सर कमिंग बैक टू सर, आप मतलब आपका तो वो जो एयर बैटल सुन करके वी कैन फील यस। दैट एक्साइटमेंट सर। आपके साथ और कोई सर इफ यू रिमेम्बर जिनकी ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरी रही होगी? मैं आपको एक कहानी इस बारे में बताता हूँ। मेरे मेरे छोटे भाई थे भरत, उस 7 पैरा में थे जी जी यस सर। सर। उसी टाइम। 2 साल छोटे थे और तो 2 साल की भी सर्विस नहीं हुई थी। दिसंबर 69 कमीशन, दिसंबर 71 में आई थिंक जस्ट लेफ्टिनेंट बने थे या सेकंड से लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट बोलते हैं उनको 7 पैरा वाले। आज भी मैं 7 पैरा के लिए हमेशा, मैं ओनली सन सर्वाइवर हूँ इधर। हाँ, कोई बचा नहीं है, तो 7 पैरा के सब फंक्शंस में आई एम ऑलवेज इनवाइटेड, लेट मी टेल यू, बिकॉज ऑफ माय ब्रदर। तो ये 8 तारीख को जैसोर के पास में एक एक्शन में मारे गए। ग्राउंड एक्शन में थे, 7 पैरा ग्राउंड एक्शन में थे, ड्रॉप नहीं हुआ था अभी तक, और 2 पैरा था वो। तो सही है सर। तो ये भी 2 कोर के अंडर, मतलब जो भी उनका एडवांस था वहाँ पर एक मशीन गन फायर में जो भी हुआ, उनके साथ उनके सीईओ आईओ रामदास, सीईओ आरपी सिंह, भरत और 2 अदर रैंक्स, 5 लोग एक सुबह सुबह अटैक में मारे गए थे। इसका टेलीग्राम जो मेरे को आया वो 10 तारीख को आया, स्क्वाड्रन में आया 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर दोपहर में मैं एक फ्लाइंग ऑफिसर राजेश लाल करके, मेरे से 1 साल जूनियर थे, 6 महीने जूनियर, और उनको और भी कम फ्लाइंग मिली थी। उनके पास सिर्फ हंटर में शायद 70-80-100 घंटे से कम था उनका एक्सपीरियंस। तो 7 तारीख के बाद जब हमारी पूरी कमांड ऑफ द एयर हो एस्टैब्लिश हो गई थी ईस्ट पाकिस्तान में, हम लोगों ने ये जूनियर्स को भी साथ में विंगमैन सरी के ले जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि सेबर की थ्रेट तो थी नहीं, और ये ग्राउंड अटैक में उनको भी एक्सपीरियंस मिलता है वॉर का। वो भी बेचारे ज़मीन पे बैठ के उत्सुक थे ना कि हम भी जाएं, तो उनको लाइव फायरिंग रेंज प्रैक्टिस की जगह ले जाओ साथ में, जहाँ भी आर्मी कोऑप में। तो आई वाज लीडिंग राजेश लाल उन दिनों में। एक लाल मनीर हट के पास में कोई ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स ऐसा कुछ टारगेट था, और हम लोग अटैक के लिए गए। तो मेरा अटैक टेक्निक तो हमेशा वो स्टीप, ऊपर से आओ और अटैक करके फिर खींचो, सेकंड अटैक करो या थर्ड, बट 2 अटैक नॉर्मली तो 3, बट फ्रॉम हाई लेवल एक्सपोज। सो व्हेन वी फिनिश द अटैक, जब ख़त्म हुई और मैंने नॉर्थ मतलब टुवर्ड्स हासीमारा कोर्स करा, राजेश ने ख़त्म करी, और उसने कहा, मेरा निकनेम उन दिनों में खप्पे था, बिकॉज पीपल यूज्ड टू, हम लोग ऐसे ही निकनेम देते थे उल्टे सीधे। और खप्पे क्योंकि आई एम बेसिकली फ्रॉम बलूचिस्तान, सिंध वगैरह, तो खप्पे इज़ अ वर्ड इन सिंधी विच सेज पापड़ खप्पे, दैट काइंड ऑफ। तो लोग मेरे को खप्पे बुलाते थे, एंड आई फ्लू विद इट वेरी प्राउडली। मेरी कॉल साइन थी है, मैं खप्पे 1-2, राजेश वाज खप्पे 2, we were flying like that. कॉल साइन यूज, सुपी was सुपी 1-2, ऐसे करके फ्लाइंग करते थे हम लोग। तो ही कॉल्ड अप एंड से, खप्पे मेरे इंजन में थोड़ा पावर कम है। तो मैंने कहा, क्या कुछ हो गया होगा, शायद टेक्निकल फेलियर, शायद बुलेट होल, वी डोंट नो, कोई मालूम ही नहीं पड़ा बाद में। पर उसका इंजन, ही हैड अ पावर लॉस, थोड़ा कम पावर हो रहा था जनरेट। तो मैंने आगे से वहाँ से वीव करना शुरू करा, उसको पिकअप करा, उसको बोला जितना हो सकता है आप उड़ो। तो करीब 3000 फुट तक वो पहुँचा, और उसके बाद उसको धीरे धीरे ग्लाइड करना पड़ा, लूज हाइट। इट्स अ पावर्ड ग्लाइड, लाइक नॉट अ इंजन ऑफ ग्लाइड, तो समझे ना आप। तो धीरे मतलब लूज कर रहा था। तो राजेश नेचुरली यंग बोले, मैं इजेक्ट करता हूँ। मैंने कहा, नहीं अभी नहीं, हमारी इंजेक्शन सीट लो लेवल तक चलती है, लेट्स फर्स्ट गेट अक्रॉस टू आवर ओन साइड ऑफ द बॉर्डर। क्योंकि उस साइड में इंजेक्शन में मेरे दिमाग में तो यही था कि आप इजेक्ट वहाँ करोगे तो मालूम नहीं किस मुसीबत में फंसोगे, कौन आपको पकड़ेगा, क्या ट्रीटमेंट होगा, तो प्रिजनर ऑफ वॉर बनोगे क्या। तो अभी इंजेक्शन की जल्दी नहीं है, चलते। मेरे एक सीनियर फ्लाइटर, मेरा बोस थे, बोस साहब, वो उड़ रहे थे, वो बोल रहे वहाँ से, लेट हिम इजेक्ट, खपे लेट हिम। दूसरे फ्लाइट कमांडर मैस्की, जो मेरे लीडर होने थे 4 तारीख को, वो मेरे ज़्यादा, ही वाज मोर फॉन्ड ऑफ मी, ही सेड लेट कपे हैंडल इट, वो कर रहा है ना, उसको करने दो, ही इज़ द लीडर। तो मैंने कहा, जो मेरे को पसंद है मैं कर रहा हूँ, उसको ले जा रहा हूँ, ऐसा थोड़ी कि उसकी जान खतरे में, अभी ले जा रहा हूँ उसको, कवर कर रहा हूँ मैं, वीव करने।
सेबर्स नहीं है, पर फिर भी मेरे को देखना पड़ता है, एक सेबर कहीं से उड़ गया हो और उसके पीछे आ जाए तो मैं उसको कवर कर रहा हूँ ऊपर से, और हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे, वो लूजिंग हाइट। दिस वाज आफ्टरनून में था, 3 साढ़े 3 बजे 4 बजे ऐसा कुछ, सनसेट इन द ईस्ट, यू नो, दिसंबर में हो रहा है। एंड सडनली वी गोइंग अलोंग टुवर्ड्स हासीमारा, होपिंग कि जितना हो जाए पास में पहुँचे। आई सॉ कूच बिहार एयरफील्ड ऑन द लेफ्ट वेव करते हुए। तो मैंने लाल को पूछा, लालू ली बोलता था मैं उनको, लालू ली कैन यू पुट डाउन देयर, कि जहाज वहाँ उतार सकते हो। कूच बिहार वॉज ओनली 1100 यार्ड या 1200 यार्ड, ऐसा कुछ 1100 यार्ड का छोटा रनवे था उनका। और अदरवाइज आपको कितना चाहिए सर, क्योंकि सबको नहीं पता कम से कम 2000 सर, और इट वाज जस्ट एक्चुअली, 1100, आधा था। कुंभीग्राम में 2000 यार्ड्स, ओके, और उसमें भी शूट से लैंड करना पड़ता है, तो पर शूट जो पीछे से डिप्लॉय टेल शूट, हाँ, जो पीछे पैराशूट होता है, तो अगर आप उसको करेक्टली बिल्कुल शुरू में लैंड करो और एकदम शूट डिप्लॉय कर दो, ब्रेक्स अच्छी लगाओ, तो मैंने कहा 1200 में भी रुक जाएगा जहाज, तो रुक देंगे, उड़ नहीं सकेंगे, पर आई मीन बेटर लूजिंग एन, बेटर देन लूजिंग एन एयरक्राफ्ट, नहीं कि वो जहाज भी गया और रिजेक्ट कर रहे हो आप। तो मैंने कहा लालू कैन यू पुट इट डाउन, तो ही सेड या आई थिंक आई कैन। तो उसने धीरे से, वो करीब 1000 फुट पे था उस टाइम, तो उससे वहाँ से धीरे से सर्किट तरीके उसने उस पर रनवे डायरेक्शन 22 था, आई थिंक 220 साउथ वेस्टर्ली, और बट सामने सन सेटिंग, तो ही डिड अ ब्यूटीफुल लैंडिंग मेरी समझ में। मैं ऊपर से वॉच कर रहा था, उसके साथ में देख रहा था, राइट। उसने बिल्कुल जैसे रनवे शुरू होता है वहाँ पर जहाज मतलब लैंड करा पक्का बढ़िया, पर बिकॉज ऑफ द सन वो थोड़ा सा लेफ्ट, उसका मतलब डायरेक्शन थोड़ा सा गलत था लेफ्ट, तो विद इन 100 यार्ड्स ही वेंट ऑफ द रनवे। कच्चे में अंडर कैच वगैरह थोड़ा टूट टाट गया, बट जहाज रुक गया आराम से, ओपन इज कैनोपी, आई सॉ इट, वो आराम से सेफ बाहर निकला और उसको हेलीकॉप्टर से मतलब वो लिफ्ट करा गया। तो इसके बारे में मैंने आर्टिकल भी लिखा है। उसको हेलीकॉप्टर से पिक हुआ, मैं आया, मैं एडजुटेंट था, तो मैंने तो जल्दी से उसका, उन दिनों टाइपराइटर भी बहुत मुश्किल से मिलते थे, हाथ से उसका साइटेशन लिख के मैंने कहा इसको तो ऊपर कुछ दिलाना चाहिए सर। और ये सीखा था मैंने किसी एक आर्मी कर्नल से, तो बात करते हुए तो मैंने साइटेशन कर दिया कि एटलीस्ट वायुसेना मेडल, गैलेंट्री नहीं तो वायुसेना मेडल गैलेंट्री दे दो, एनिमी नहीं है पर भी, पर अच्छा काम करा है। तो बेचारे को नहीं मिला। गवर्नर हाउस में जिसने अटैक करी थी, एक दूसरे जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट KB मेनन थे, उनको भी कुछ नहीं मिला। मैं सोचता हूँ ऐसी चीज़ों में जो लोगों ने बहादुरी दिखाई है उनको रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है वहाँ में। तो इसकी कहानी है, मैं आपको वेबसाइट दे दूंगा, आपको पढ़ना है तो पूरी कहानी we'll have that link, sir. और लकीली मैं दिसंबर में गया था, अभी हासीमारा वालों जो लड़े थे वहाँ से, उनकी ट्रिप मैंने वहाँ विजिट ऑर्गेनाइज करी थी। 53 साल के बाद हम लोग वहाँ पर करीब 20 बॉडीज और 11-12 पीपल विद देयर वाइफ्स, हम लोग वहाँ पर असेंबल हुए, जो अभी बचे कुछ हैं और जो आ सकते थे। और मैं कुछ बिहार गया उधर, उसका फोटो लिया, उनसे बात करी कंट्रोलर से। अब तो रनवे बड़ा हो गया थोड़ा नहीं, वही लेंथ वही है, पर उन्होंने सरफेस ज़्यादा अच्छा कर दिया है, क्लियर कर दिया है। और वहाँ पर डोनियर्स ऑपरेट करते हैं, एक हफ्ते में एक फ़्लाइट होती है वहाँ पर टोटल। तो एनीवे उसका फ़ोटो वोटो ले लिया मैंने। और उस कंट्रोलर ने भी ये कहानी सुन के उसने बोला मेरे को भेजिए इसकी कहानी। मैं यहाँ पर, मैंने, उनको मालूम ही नहीं था कुछ बिहार में एक हंटर लैंड करा है। मैंने कहा यार तुम्हारे वॉर में, आई मीन आपकी हिस्ट्री में होना चाहिए। तो उसने कहा नहीं साहब भेजिए, तो उन्होंने वहाँ पर लगाई है, आई थिंक उनके एंट्रेंस पे कहीं भी कहानी, जो हंटर हैड लैंडेड इन द वॉर इन कूच बिहार। तो मैं जैसे बोल रहा था, MiG-21 वाज नॉट डिजाइन इन दिस मैनर। और 65 वॉर में वेस्ट में एक ही स्क्वाड्रन थी उस टाइम, 28 स्क्वाड्रन, फर्स्ट सुपरसोनिक्स दे वर कॉल्ड बिकॉज दे वर द फर्स्ट टू गेट सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। And I'm very proud because I went and commanded that squadron later, 87 में जब MiG-29 में उसको कन्वर्ट करा हम लोगों ने सुपरसोनिक को, तो मैं MiG-29 लाया था उसके साथ, मतलब उनमें। तो उसकी हिस्ट्री भी मेरे को, मैंने काफ़ी पढ़ी है। तो उस टाइम सेबर्स के साथ जो उनकी इंगेजमेंट हुई वेस्टर्न फ्रंट पे, एक स्टोरी है, स्क्वाड्रनीडर माली वॉलन करके होते थे उस टाइम 28 स्क्वाड्रन में, वो सेबर के पीछे पड़ गए थे एक,
पर वो मिसाइल गन थी नहीं, 2 मिसाइल थी और उन्होंने एक मिसाइल फायर करी, मिस करी। वो दोज डेज मिसाइल में इंफ्रारेड सीकिंग, ग्राउंड में कोई फायर है तो वहाँ चली जाएगी, सन दिखा तो सन की तरफ चली जाएगी, जहाँ भी हीट सोर्स उसको मिला। एंड मिसाइल्स वर नॉट वेरी रिलायबल दोज डेज, पर्टिकुलरली रशियन मिसाइल्स टू बी ऑनेस्ट दोज डेज। अभी तो काफ़ी एडवांस हो गए वो लोग। और ये मिसाइल भी का-13 जो बोलते हैं रशियंस, R3 बोलते थे उनको रशियन में, वॉज अ कॉपी ऑफ दी साइडवाइंडर अमेरिकन मिसाइल एक्चुअली देखा जाए तो वो दोनों मिसाइल मिस कर गए। तो उनके पास गन नहीं थी और सेवर के पीछे हैं, तो उनको उन्होंने खुद लिखा था एक आर्टिकल कि आई फेल्ट लाइक रैमिंग द सेवर। पर मिग वर्सेस एक सेवर अगर गिर भी जाता और आपका मिग भी नॉट बात है, तो एनीवे बेटर सेंस प्रिवेल्ड एंड ही केम बैक। तो गन की शॉर्टेज, वो पायलट मस्ट बी स्टिल वंडरिंग कि बच कैसे गया उस दिन। बच गया वो, बहुत बचा उसके, बिकॉज ऊपर से निकले वो Sir. बाद में उसके सामने से, तो ही मस्ट हैव गॉट स्कैर्ड। बट एनीवे, ये गन की शॉर्टेज उस दिनों में इवन अमेरिकन हैड डिसाइडेड कि अब मिसाइल वॉरफेयर गन की ज़रूरत नहीं है, वेट क्यों फालतू कैरी करें फाइटर्स में। तो उन्होंने भी गन निकाल दी थी उनके फाइटर्स से इनिशियली। तो सब वियतनाम वॉर के बाद उनको भी मालूम पड़ गया कि गन की तो ज़रूरत है, हम लोगों ने भी काफ़ी करा। तो मिग 21 में एक गन की जगह नहीं थी अंदर, तो एक गंडोला करके, गापा 9 करके, मतलब एक एडिशनल फिटमेंट बेली में अटैचमेंट लगा, पॉड, गंडोला पॉड थी, उसको रशियंस ने बनाया। तो मॉडिफिकेशन हुआ और 71 वॉर के बाद टाइम में काफ़ी गन पॉड्स आ गई थी, काफ़ी, पूरी नहीं आई थी पर काफ़ी आ गई थी। और उसमें एक में मार्शल मालसे थे उस टाइम एयर ऑफ से इंचार्ज मेंटेनेंस, उन्होंने काफ़ी काम करा था जल्दी कराने के लिए करा। फिर बॉम्ब्स हमने यूज़ करना शुरू कर दिए, रॉकेट्स थे वैसे ही यूज़ कर रहे थे। फिर वो मिग 21 में ग्राउंड अटैक रोल था ही नहीं, पर ये सेकेंडरी थे। अच्छा, बॉम्ब्स किसके लिए? ये इम्प्रोवाइजेशन हम कर रहे थे या सर हम रशियन से बनवा कर? वेपन्स रशियंस के थे, उन्होंने सेकेंडरी दे दिया था कि आपको यूज़ करना है तो कर लेना। बॉम्ब्स जो थे M62 एक्चुअली हमारे पास सुखोई 7 के लिए आए थे, विच इज़ द ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट। पर ये बॉम्ब्स थोड़े अवेलेबल थे गुवाहाटी में, बिकॉज कहीं भी रखना पड़ता है, यूज़ कर रहे थे फिर। तो इन लोगों ने बॉम्ब्स यूज़ कर लिए उस पर मिग 21 पे। तो हम लोगों ने काफ़ी इनोवेट करके उसको मिग 21 को काफ़ी मल्टी रोल कैपेबिलिटी और डिफरेंट रोल्स में यूज़ करा, जिसमें मिग 21 एक्चुअली नॉट सर ट्रूली मेंट फॉर, डिज़ाइन नहीं है उसकी, पर करा हम लोगों ने। इसलिए रशियंस वर वेरी हैप्पी। बाद में हमने इंसिडेंटली मिग 21 को बिज करके जो था, वो मैन्युफैक्चरर HAL कर रही थी, बिज मतलब द बेस्ट रशियन में। तो दैट वाज द फाइनल वर्जन ऑफ द बिज मिग 21 दैट दे हैड, रशियंस ने डिज़ाइन करा था। और हमारे पास काफ़ी बिज स्क्वाड्रंस थी जो हमने HAL में मैन्युफैक्चर, लोकल लाइसेंस मैन्युफैक्चर करी थी। और रशियंस का वो मिग 21 का यही अट्रैक्शन था, उन्होंने पहले तो काफ़ी इकोनॉमिक टर्म्स में दी और उसके बाद लाइसेंस प्रोडक्शन के लिए भी Yes, पूरा दे दिया था HAL को। इसलिए मिग 21 हमारे पास एक टाइम 800 से ऊपर थे मिग 21 इन द एयरफोर्स। करीब 24 स्क्वाड्रन मिग 21 उड़ा रही थी एयरफोर्स में एक टाइम पे, 60% प्लस एयरफोर्स की जो फ्लीट थी। तो वो बिज को भी 93 में जब LCA प्रोग्राम डिले हुआ, 92-93 में डिसीजन लिया गया था कि बिज को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, बिकॉज इट विल नॉट बी सूटेबल, मतलब आगे के एनवायरनमेंट में वो एवियोनिक्स पुराने हैं, अच्छे नहीं हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट नहीं है, वगैरह वगैरह करके एयरफ्रेम में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसको पूरा बदल जाएगा, पर एवियोनिक्स वगैरह में उसको सक्षम बनाना है 21st अर्ली 21st सेंचुरी, जब तक LCA आता है रिप्लेसमेंट तरीके। वो मैं इंचार्ज था उसका प्रोग्राम का 2.5-3 साल के लिए। तो बिज को हमने बाइसन में कन्वर्ट करा और वही बाइसन आप देखेंगे 2019 में अभिनंदन ने जो F-16 यस माय कोर्समेट सर। अच्छा आपका कोर्स यस सर। तो उसकी डिज़ाइन और पूरी कॉन्ट्रैक्टिंग नेगोशिएशन वगैरह मैंने करी सर। तो पूरा कैसे वो सिस्टम आर्किटेक्चर होगा, क्या एवियोनिक्स चाहिए, कहाँ से लाएंगे, कैसे इकोनॉमिकली करेंगे। तो उस टाइम में जब मैं रशियन डिज़ाइनर, चीफ डिज़ाइनर थे R.A. बेलियाकोव करके। अब जब मैंने मिग 29 इंडक्ट करा था हम लोगों ने पूना में 87 में,
अक्टूबर में मेरे को जहाज़ मिले थे मेरी स्क्वाड्रन को। जनवरी फरवरी 88 में बेलियाकोव अपनी टीम लेके आए थे वहाँ पर कि हमसे पूछने के लिए कि अच्छा MiG-29 में क्या आपकी डेफिशिएंसीज दिखती हैं, क्या आपके ऐसे विचार हैं। तो मैं आई वॉज द डिस्प्ले पायलट। मैं MiG-29 को उसके बारे में भी आर्टिकल मेरे वेबसाइट पे आप देखेंगे, बहुत लिखे हैं। और मैं MiG-29 को बोलता था इट्स अ सुपर हंटर, बिकॉज हंटर सरीका उड़ता था पर विथ दम, मोर पावर। तो सुपर हंटर आर्टिकल भी पब्लिश करा था मैंने बहुत पहले। तो उनको मैंने काफ़ी सजेशन दिए थे कि आप ये करेंगे तो विल बिकम अ सुपर फाइटर, ये डेफिशिएंसीज निकल जाएंगी इनर्शियल नैव में, EW इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट में, इंजन में थोड़ा बहुत इधर जो भी करना था। तो जब मैं MiG-21 अपग्रेड के लिए रशिया गया पहली बार, तो मिस्टर बेलेकोव वाज लीडिंग रशियन टीम। हम लोग गए थे चेक करने। आई वाज डेप्यूटी एक्चुअली, एक एयर कॉमोडोर फिलिप राजकुमार थे जो लीडर थे उस टाइम। मैं तो नया उसमें था, ग्रुप कैप्टन। तो उसने जब मेरे को मिला एकदम, तो बेलियाकोव ने पहले ही बोल दिया सबको, रशियंस को, मिस्टर मसान flies the 29 better than any Russian that I know, and he knows more about the 29 than any of you do. वो उन्होंने जो मुझे 88 में बताया था मुझे अभी भी याद है। उन्होंने बोला सब जो MiG-29 इम्प्रूवमेंट हुए वो उन्होंने बताए कि हमने जो MiG-29M बना रहे थे वो उस टाइम इम्प्रूव करने के लिए। उन्होंने कहा ये मिस्टर मसान टोल्ड अस क्या करना चाहिए। तो काफ़ी मतलब रशियन दैट वे रिस्पेक्टेड अस। उसके बिना उसके बाद में तो MiG-21 बेस अपग्रेड प्रोग्राम में मेरे को रशियन से बहुत कोऑपरेशन मिला। मैं सच बोलूँगा, वो बिल्कुल सीधे साधे आदमी हैं। आप अच्छा सीधी बात करो तो वो समझ जाते हैं और आपको इकोनॉमिकल टर्म्स पे सब कुछ हो जाता है काम। वो पिक्चर देखिए, वो आई फ्लू Sure. Yes, sir. the MiG-35 in 2009, at the age of 63, 3 years after retirement, they flew me. And that's the certificate they gave me. Who? Where in Russia, sir? No, in Bangalore. In Air Bangalore, Air okay. India में। So this is after your retirement, sir. हाँ, 3 साल। I was 2006 I retired January. This was in February 2009. They invited me. They said, come and fly the MiG-35. I said, yeah, I'd love to. Oh, wow. When I flew it, same thing. What I used to display those days, this guy, I mean, it was a twin-seater, obviously, a Russian test pilot. I've got some pictures. उसने start करा engine and said, yours, sir, take it, do what you want with it. तो मैंने पूरा अपने मस्ती करी जो भी करता था मैं पहले। 8.5G उसने लिखा है कि he pulled 8.5G yes. at that age. अभी मैं अमेरिका में था, somebody gave me a ride in aerobatic display aircraft, plus minus 10G capable है जहाज, propeller aircraft like the old days. प्रोपेलर एयरक्राफ्ट विद 10G तक। These are those aerobatic display aircraft, competition aircraft. तो एक extra 300 करके जहाज है, तो उसमें we had to do it at height, not at low level, and because बोला मेरा लाइसेंस चला जाएगा low level पे करूँगा तो not authorized, so we had to go and do it at 4,000-5,000 feet above in sector. But I hauled about 5.5-6G, उसमें भी मस्ती करी, एरोबैटिक्स करे पूरा। उसकी फिल्म मेरी डॉटर बना रही है अभी। Okay. कॉकपिट रिकॉर्डिंग भी है, बाहर का उन्होंने जो लिया वीडियो, वो थोड़ी बिजी थी अभी, पर वो सॉफ्टवेयर में है तो उसने कहा मैं बना के आपको भेजूँगा।